अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फातिमाज किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही कम टाइम में बनेगी, बहुत आसानी से बन के रेडी हो जाएगी और टेस्ट में बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे सुपर डिलीशियस भरवा बैगन और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इस डिलीशियस भरवा बैगन को बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। अब हमने गैस में एक पैन ले लिया है, पैन गर्म हो गया है तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देंगे। आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल से खाना बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा और 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ते ऐड कर देंगे और अब हम इन्हें क्रैकल कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। तो अब आप देख सकते हैं हमारे मसाले क्रैकल हो चुके हैं। तो हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के फाइनली चॉप्ड अनियंस ऐड कर देंगे और अब हम अनियन को लाइट पिंक होने तक के कुक कर लेंगे। तो हम अनियन को मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। हमने अनियन को चलाते हुए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं अनियन पिंक हो गई है। हमें अनियन को इतना ही कुक करना था। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पे फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। अगर हमने फ्लेम हाई कर लिया तो जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट जल सकता है। तो हम इसे चलाते हुए कुक कर लेंगे। तो हमें लगभग 2 मिनट्स हो चुके हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को लो फ्लेम में कुक करते हुए। अब इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ ड्राई पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर और हाफ टेबल स्पून सौंफ पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, इन सबको ऐड कर देंगे। और अब हम लो फ्लेम में इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 मिनट तक के हम इन्हें लो फ्लेम में भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 मिनट हो गया है ड्राई मसालों को भूनते हुए, अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस्ड टोमेटोज़ ऐड कर देंगे। इस टोमेटोज़ के पानी से मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और बॉटम पे लगेंगे भी नहीं। तो हम पैन का लिड कवर कर देंगे और हम इसे 2 to 3 मिनट्स लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमें लगभग 3 मिनट्स हो चुके हैं लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करते हुए टोमेटोज़ को। तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम मसालों को हाई फ्लेम में कुक कर लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो हम ओपन लिड करके चलाते हुए कुक करेंगे ताकि बॉटम में भी ना लगे और अच्छी तरह से भुन जाए और इसका एक्सेस वाटर रिड्यूस हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका सारा एक्सेस वाटर रिड्यूस हो गया है और ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो हम इसको एक प्लेट में थोड़ा सेपरेट कर लेंगे। हमें मसाले का ज़्यादा अमाउंट सेपरेट नहीं करना है, थोड़ा अमाउंट ही सेपरेट करेंगे। तो हमने इतना अमाउंट सेपरेट कर लिया है, इतना इनफ होगा। ये हमें बैगन में स्टफ़ करने के काम आएगा। तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं और हमने फ्लेम बंद कर दिया है। तो हमने सेपरेट किया वो मसाला एक तरफ ले लिया है और हमने 1 केजी बैगन ले लिया है। आप देख सकते हैं हमने बैगन को इस तरह से कट लगाया है। हम इस पे डीप कट लगाएंगे, बट हम इसके बैगन का अपर पोर्शन अलग नहीं होने देंगे। तो इस तरह से चेक भी कर लेना है कोई बैगन स्पॉइल तो नहीं है। तो ये बैगन बिल्कुल फ्रेश है। अब हम इसको स्पून की हेल्प से इस तरह से स्टफ़ कर देंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो ठीक इस तरह से हम सारे बैगन एक एक करके स्टफ़ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे बैगन स्टफ़ हो गए हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ। तो हमने फ्लेम वापस से ऑन कर ली है और अब हमारे मसाले गर्म हो गए हैं और अब हम लो फ्लेम में रखेंगे इसको और अब हम इसमें स्टफ़ बैगन ऐड कर देंगे। अब हम बैगन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैगन मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इन्हें लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो हम पैन का लिड कवर कर देंगे और अब हम लगभग 4 मिनट्स तक के लो फ्लेम में कुक करेंगे बैगन को। तो अब हमें लगभग 4 मिनट्स हो चुके हैं बैगन को लो फ्लेम में कुक करते हुए। आप देख सकते हैं बैगन के ऊपर ये ब्राउन कलर आ गया है। तो ठीक इस तरह से हमें सारे बैगन में प्रॉपरली ये ब्राउन कलर लाना है। तो हम इसे लगभग 3 मिनट्स और कुक करेंगे लो फ्लेम में। तो हम इसका वापस से लिड कवर कर देंगे और अब हम इसे वापस से लो फ्लेम में कुक कर लेंगे लगभग 3 मिनट के लिए। अब हमें बैगन को लगभग 3 मिनट्स हो गए हैं लो फ्लेम में कुक करते हुए। आप देख सकते हैं सारे बैगन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो ये 3 कप पानी है
और हम बैंगन को पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंगन पानी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम पैन का लिड कवर कर देंगे और अब हम इसे लगभग 15 टू 20 मिनट लो फ्लेम में कुक करेंगे। तो अब हम मिलते हैं 15 मिनट बाद। अब हमें लगभग 15 मिनट्स हो गए हैं बैंगन को लो फ्लेम में कुक करते हुए। आप देख सकते हैं बैंगन की कंडीशन। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 4 स्लिटेड ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और हम हल्के हाथों से बैंगन और ग्रीन चिलीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे हमें बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि बैंगन हमारे लगभग 80% कुक हो गए हैं। अगर हमने स्पीड चलाया तो हमारे बैंगन का शेप ख़राब हो जाएगा और वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम वापस से पैन का लिड कवर कर देंगे और हम इसे 4 मिनट लो फ्लेम में और कुक कर लेंगे। तो अब हमें लगभग 4 मिनट्स हो गए हैं बैंगन को लो फ्लेम में कुक करते हुए। आप देख सकते हैं बैंगन अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो अब हम इस पे फाइनली चॉप धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती से बहुत बढ़िया खुशबू आती है और इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आता है। तो हम धनिया पत्ती को भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं धनिया पत्ती भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसे लो फ्लेम में 2 मिनट्स और कुक करेंगे ताकि इसके सरफेस पे ऑयल कलेक्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनट्स हो गए हैं। अब ये सर्विंग के लिए कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो हम इसे सर्व करेंगे। सो फाइनली भरवा बैगन बनकर आपके सामने रेडी एंड सर्व हो गया है। आप देख सकते हैं कितना फ्लेवरफुल दिख रहा है, कितना आसानी से कितने कम टाइम में बन के रेडी हो गया है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं, ये बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाता है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। जितना ज़्यादा फ्लेवरफुल दिख रहा है उससे ज़्यादा फ्लेवरफुल बना है। तो आप इसे रोटी या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, दोनों के साथ ही बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो आप हमारी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।